देवी पार्वती आज मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रही हैं? क्या आज वो मेरी सहायता नहीं करेंगी? क्या बात है, वहां सूर्यदेव तप रहे हैं और यहाँ इन्हें देखिए, ये महान व्यक्तित्व निद्रा का आनंद ले रहा है। बड़े धीट हैं। उठ जाइए। अरे वाह, खीर! क्या बात है, इतनी स्वादिष्ट खीर! खीर, वाह 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 वाह। ठीक है, जो सोवत है वो खोवत है। अब खीर तो मैं ही खाऊंगा। खीर खाएं। खीर कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है, किंतु मानना पड़ेगा, महान व्यक्तित्व है आप। शत्रु यदि आए, कोसों दूर भी पहुंच जाए तो आहट से ही उठ जाएंगे आप। हाँ, तो और क्या, द्वारका का सेनापति हूँ। महान सेनापति। वैसे तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मुझे आपको पूछना चाहिए। क्या है, हनुमान ने आपसे कहा है 5 सहस्त्र सूर्य नमस्कार करने के लिए। आप यहाँ सो रहे हैं। तुम्हें इस बारे में किसने बता दिया? ऐसा क्या है जिसके विषय मुझे ज्ञात नहीं है? ठीक है, ज्ञात है। वैसे ये बात अपने मध्य तक ही रखना है। खाना मुझे भय है कि कहीं इस चुनौती में राधा हार ना जाए, क्योंकि वो हनुमान अत्यंत प्रभावशाली है और हमारी राधा अत्यंत भोली है। ऐसे निर्णायक मैं हूँ, इस सब के विषय में मुझे सोचने दीजिए। खाना तुम समझ नहीं रहे हो। जानते हो राधा के विषय में क्या कह रहा था ये हनुमान? क्या कह रहा था? यही कि देवी राधा का स्वभाव तो मुझे बड़ा शुभ प्रतीत हुआ, तो वाद विवाद की तो समस्या ही नहीं होगी, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उससे पूर्व ही देवी राधा स्वयं आकर अपनी भूल स्वीकार कर लेंगी। ये तो उचित नहीं है। यदि हनुमान राधा से भक्ति की प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे तो द्वारका वासियों को सच्ची भक्ति का अर्थ किस प्रकार समझ आएगा? मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। अब तुम कहां खो गए कान्हा? मैं बता रहा हूं, किसी साधारण भक्त से द्वंद नहीं है राधा का। देखो, इस हनुमान से तुम्हें इस समय राधा की सहायता करनी होगी कान्हा। मुझे से लगता है इस समय राधा को नहीं, हनुमान को सहायता की आवश्यकता है? आप 5 सहस्त्र सूर्य नमस्कार कीजिए। हनुमान को? कान्हा, हनुमान को राधा? कान्हा सुनो तो मेरी बात। अरे कान्हा! ओहो, अब ये भी चला गया और मेरी भूख निद्रा से भी उठा दिया, और निद्रा के पश्चात की इस भूख का अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे यहाँ से बाहर जाकर कुछ ना कुछ खाना ही होगा। जय लक्ष्मण जी, जाने दीजिए, कृपा कीजिए। क्या करूं मैं? कहां फंस गया मैं? ओम नमः शिवाय। आप यहाँ? भूल गए, मैं भी महादेव का भक्त हूँ। वैसे अभी यहाँ पे आया हूँ आपसे मिलने। परंतु आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आऊंगा? कैसे नहीं पता चलेगा, ज्ञात तो था ही कि महल से बाहर आएंगे तो यहीं आएंगे आप। तो मुझे बताइए, क्या आपसे एक प्रश्न पूछ सकता? अवश्य पूछिए, आप तो हमारी प्रतियोगिता के निर्णायक हैं, कुछ भी पूछिए। आप अपनी भक्ति सिद्ध कैसे करेंगे? सिद्ध तो सिद्धि की जाती है, यदि भक्ति को भी सिद्ध करना पड़े तो वो भक्ति कहाँ? और वैसे भी देवी राधा तो अत्यंत पवित्र शुभ आत्मा प्रतीत होती हैं। अवश्य ही उन्हें उनके आसपास के लोगों ने ये कुबुद्धि दी होगी। समय आने पर वो अपनी भूल स्वीकार कर लेंगी और प्रभु श्री राम से क्षमा भी मांग लेंगी। उचित है, किंतु मुझे नहीं लगता कि राधा ऐसे ही आके क्षमा मांग लेगी।
भले ही उसमें अहंकार ना हो, मेरे लिए असीम प्रेम है और वही उसकी शक्ति है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी भक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो हमारी प्रतियोगिता के निर्णायक हैं, ऐसे पक्षपात नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ये पक्षपात नहीं है, न्याय कर रहा हूं। और न्याय के लिए तो मुझे हर एक सत्य असत्य जानना होगा, हर दृष्टिकोण से जानना होगा, तभी तो न्याय होगा। बातें तो आप ऐसे करते हैं जैसे केवल इस प्रतियोगिता के ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड के निर्णायक हैं। और सत्य कहूं तो आपको देखने के पश्चात मुझे कभी कभी ऐसी अनुभूति होती है कि मैं आपको देख भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं, परंतु फिर लगता है कि ना तो आपको देख पा रहा हूं और ना आपको समझ पा रहा हूं। ये क्या होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में आ जाएगा। जिनका हृदय शुद्ध होता है, सत्य उनसे नहीं छिपा रह सकता। ये आपने सत्य कहा, मुझसे कुछ भी नहीं छिपता है, सत्य तो स्वयं मेरे समक्ष प्रकट हो जाता है। क्योंकि आप सच्चे और अच्छे हैं। वैसे आपने तो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं। आप अपनी भक्ति सिद्ध कैसे करेंगे? नहीं, मैं देवी राधा के साथ भक्ति का यह द्वंद्व नहीं कर सकता, और वैसे भी उनकी भक्ति से मुझे और मेरी भक्ति पर कोई संकट नहीं प्रतीत होता। तो जब कोई संकट ही नहीं है तो मैं देवी राधा जैसी पवित्र नारी को समस्त द्वारिका के समक्ष लज्जित क्यों करूं? मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। चलिए मैं चलता हूं। जय श्री राम। अब क्या होगा? यदि हनुमान अपनी भक्ति का प्रदर्शन ही नहीं करते हैं तो ये द्वारका अयोध्या कैसे बनेगी आराध्य? अब मैं क्या करूं? हनुमान को लगना चाहिए कि राधा जीत सकती है, तभी तो वो राधा के साथ भक्ति की प्रतिस्पर्धा करेंगे समस्त द्वारका के समक्ष। अब ये कैसे होगा? ये मुझे ही सुनिश्चित करना होगा। हे माता पार्वती, आज मुझे आपकी सहायता चाहिए देवी। दर्शन दीजिए अपने। यहाँ मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ और तुम देवी पार्वती से वार्तालाप कर रही हो। तनिक अपने आराध्य की ओर भी तो देख लो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फल खा रहा हूँ। जाओ जाकर अपने सिंहासन पर बैठकर फल खाओ। निर्णायक हो ना तुम, सहायता तो कर नहीं सकते हो मेरी, इसलिए मैं देवी पार्वती को स्मरण कर रही थी। मुझे ज्ञात है तुम्हारी सखी है, पर आज वो आएंगी नहीं। वो नहीं आएंगी, ये तुम्हें कैसे ज्ञात? क्योंकि महादेव समाधि में है। अब कैलाश की सारी व्यवस्था देवी पार्वती पर होगी, तो वो उन सब व्यवस्थाओं में व्यस्त होंगी ना, वो कैसे आएंगे? अच्छा, तो तुम्हें महादेव की भी सूचना होने लगी, कैलाश की भी। उत्तम। मेरा तो उनसे सीधा संपर्क है, तुम्हें तो ज्ञात ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि उनकी प्रतीक्षा नहीं करती हो तो उचित हो। यदि नहीं आए तो मेरा सत्य तुम समझ जाओगे, यदि आए तो अच्छी बात है। यदि देवी पार्वती मेरी सहायता नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? मैं सहायता तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं निर्णायक हूँ, किंतु इतना बुरा प्रेमी भी नहीं हूँ। तुम्हें एक सूचना दे सकता हूँ जिससे तुम स्वयं की सहायता कर सकती हो। किंतु यदि तुम मुझे सूचना दोगी तो ये पक्षपात हुआ ना? नहीं नहीं नहीं, जब सहायता करूंगा तब पक्षपात होगा ना। सूचना दूंगा तो तुम स्वयं की सहायता करोगे तो कैसे पक्षपात? देखो, कुछ भी बोलते हो तुम, तो रहने ही दो कृष्ण, हर क्षण अपनी बात बदलते हो। हे नारायण, जो उचित करने जाओ तब भी यही सुनने मिलता है। वाह, क्या जानती हो तुम मुझे। हाँ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सहायता। कृष्ण, दुपट्टा छोड़ो मेरा, यह हंसी ठिठोली का समय नहीं है। किंतु मैंने तो तुम्हारा दुपट्टा पकड़ा ही नहीं है।
देखा, मैंने तो पकड़ा ही नहीं था। बात बात पे अकारण मुझ पे ही क्रोधित हुए जा रही हो तुम तो। तुम्हारी चपलता ना समझती हूँ मैं, तुम्हें नहीं उलझाया इसे। क्यों सता रहे हो मुझे? क्यों मेरा समय व्यर्थ कर रहे हो? क्या लाभ हो रहा है तुम्हें इससे? मेरा लाभ तो तुम्हारा ही लाभ है राधे, किंतु क्या अब तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है मेरी सहायता की, तो मैं क्या कर सकता। किंतु तुम यदि कहते कि मुझे सूचना बता दो, तो मैं तुम्हें ये बताता कि हनुमान का नाम मारुति नंदन क्यों है।